स्टूडेंट हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको आज पढ़ना है 5th यूनिट के बारे में। हमने अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, कुछ नियम पढ़े थे और कुछ खोजकर्ताओं के नाम के बारे में पढ़ा था। अब आज हमको पढ़ना है मेंडल के नियमों के बारे में, कि मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए थे और उन नियमों का क्या महत्व है, कैसे हम किसी जाति की विभिन्नताओं को जान सकते हैं, कैसे उनमें भिन्नताएं डेवलप होती हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम आनुवंशिकता के नियम किसे कहते हैं और कैसे इनको व्यक्त किया जाता है। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे देखिए, तो मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। अर्थात मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेंडल ने मटर के पौधों पे 10 साल तक उन्होंने चर्च में रह करके मटर के पौधों का अध्ययन किया था, जिनमें से उन्होंने 7 प्रजातियों में विशेष रूप से अध्ययन किया था, जिनमें से उन्होंने 34 जातियों का चयन किया था और 34 जातियों में से 7 जातियों को उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। तो और हमने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने अपनी इस लॉ को ब्रूम्स ऑफ सोसाइटी नामक एक पत्रिका चलती थी उस समय, उन्होंने इस पत्रिका में अपना ये प्रतिपादन दिया था। और इसका प्रतिपादन चूंकि इनके समय काल में इनको महत्वता नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय क्या थी, आनुवंशिकता अर्थात जीवन की खोज कैसे हुई, और इन्होंने यह बहुत अधिक अच्छे कॉलेज से भी नहीं थे, बहुत हाई फाई या फिर बहुत बड़े व्यक्ति भी नहीं थे, एक नॉर्मल छोटे से चर्च में अध्यापक के रूप में पादरी भी थे, पादरी भी रहे, तो इनको ये नियम उतने मान्य नहीं लिए। लेकिन जब 1901 ईस्वी में सरमक, करेंसन एंड हुब्रो डी ब्रीज, ये 3 साइंटिस्टों ने मिलकर पुनः इसकी स्टडी की, तो स्टडी करने के पश्चात इसे प्रेजेंट किया गया, तो इन्हें क्या दी गई, मान्यता दी गई और इनके नियमों को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अब इन्होंने हम बात आती है कि मटर के पौधों पर ही इन्होंने प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है, आपका 1 वर्षीय होता है, अर्थात साल में उसे 2 बार उगाया जा सकता है ना, और उसमें कई परिवर्तन वातावरण के अनुसार परिवर्तन होते हैं, द्विलिंगी एकलिंगी दोनों तरह के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस कारण से उन्होंने इन पौधों का चयन किया था। तो उसके आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के लक्षणों के आधार पर गणितीय विधि से उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिनमें से उनके 3 नियम थे। पहला था प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। प्रथम पृथक्करण का नियम और आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये 3 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए थे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रभाविता के नियम के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो पहला नियम देखिए, प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम क्या बताएंगे, जब एक जोड़ा, हम क्या लेते हैं, एक जोड़ा लेते हैं, जैसे हमने एक लंबे पौधों का बीज ले लिया और एक किसका ले लिया, एक बौने पौधे का बीज ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य हमको क्रॉस कराना है। तो सुनो, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके, विपरीत लक्षण मतलब एक कैसा हो, जैसे हमने एक फूल ले लिया, एक कलरफुल फूल ले लिया, एक लाल फूल ले लिया और एक सफेद फूल ले लिया, ठीक है। तो रख कर किन्हीं 2 समयुग्मजीय जीवों में क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार के लक्षण दिखाई देते, अर्थात जो फर्स्ट जनरेशन होगी जिसके प्रभावी लक्षण होंगे वही सभी पुत्री सेलों में जो बनेगी वो सभी उसमें लक्षण दिखाई देंगे, और एक के क्या रहेंगे, अप्रभावी रहेंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, उपस्थित रहेंगे बट वो दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कैपिटल टी ये ले लिए, कैसे पौधे में ले लिए, लंबे पौधे ले लिए, कैसे ले लिए, लंबे पौधे। और इसी प्रकार हमने एक स्मॉल टी, इसे हम कैसे से प्रदर्शित करते हैं, आपके बौने पौधे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बौने पौधे। बौने पौधे हो गए। अब इनके मध्य क्या कराया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, क्या कराया जाए, क्रॉस। तो देखिए, जब हम क्रॉस कराएंगे
तो इसमें हम क्या बनाते हैं, एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, इसमें आप ऐसे ये चेकर बोर्ड बना लीजिए। हमने ये क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। क्या बना लिया, बॉक्स। इसमें हमने मेल एंड फीमेल को प्रेजेंट कर दिया, अर्थात ये क्या कहलाएगी आपकी, ये क्या कहलाएगी आपकी फीमेल कहलाएगी, और ये क्या कहला जाएगा आपका मेल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, मेल कहला जाएगा। ये इसे हम प्रेजेंट कर देंगे, ये सिंबल। तो यहाँ पर हमने किसको प्रेजेंट कर दिया, मेल को प्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या को प्रेजेंट कर दिया, फीमेल को प्रेजेंट किया। अब जैसे इनको हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर दो टी है ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ। सेम इसी प्रकार आपका यहाँ पर हमने ये प्रेजेंट कर दिया। ये क्या कहलाएगा, स्मॉल टी आ गया। अब इनका हमको क्या कराना, क्रॉस कराना। तो क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपके क्या बन गया है। अब देखिए इसमें जो टी के लक्षण है, वो स्मॉल टी के लक्षण क्या है, अप्रभावी, दिखाई नहीं दे रहे। बट कैपिटल टी के, जैसे आप एक लाइन खड़ी हो, एक लाइन में क्या हो, बहुत लंबे बच्चे खड़े और बौने बच्चे खड़े हो, तो पहले उस लाइन में कौन दिखेगा, लंबे बच्चे दिखेंगे ना। इसी प्रकार यहाँ पर क्या प्रभावी होते हैं, लंबे पौधे के लक्षण क्या होंगे, प्रभावी होंगे। अर्थात जितनी संतानें, ये F1 जनरेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी। तो इसमें जितनी संतानें डेवलप होंगी सब कैसी होंगी, आपकी लंबे पौधे की होगी। कैसी होगी, लंबे पौधे होंगे। अर्थात इनका हम रेशियो निकालें तो देखिए इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1। अर्थात ये क्या हम कराएंगे, सभी आपका जीनोटाइप क्या निकलेगा, 1:1:1 निकलेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकेंड लॉ, जिसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है आपका, पृथक्करण का नियम कहलाता है लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन। अर्थात जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर में, अर्थात एक संकरण क्रॉस कराया जाता है, तब साथ साथ लाया जाता है, तो एक दूसरे में बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय पूर्ण व शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। तो देखो क्या बताओगे, जब आपने प्रथम नियम पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा, अब इसमें क्या होता है, दो अलग अलग समयुग्मजी एक संकर कराया जाता है, एक क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने के पश्चात इसमें हम देखते हैं कि दोनों लक्षण, मेल अर्थात बौने पौधे के और लंबे पौधे के, दोनों लक्षण मिश्रित एक साथ रहते हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते, और जैसे युग्मक का निर्माण होता है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए हम इसका एक चेकर बोर्ड देखते हैं। जैसे हमने F1 जनरेशन में लंबे पौधों के बारे में पढ़ा था, ये और बौने पौधे, इसमें हमने क्रॉस कराया था। यहाँ पर आपको क्या निकल के आया था, एक कैपिटल टी और आपका एक स्मॉल टी। ये एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, एलील कहलाते हैं। इनमें हमने क्रॉस कराया था, तो हमारा क्या बनाता है यहाँ पर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमको एक संकर क्रॉस, इन्हीं दोनों में क्या कराना है, क्रॉस करा देना है। तो देखिए कैसे, हम एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक चेकर बोर्ड। तो एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, तो इसमें आप ऐसे चेकर बोर्ड बना लीजिए और यहाँ पर आप ऐसे इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद देखिए इसमें हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, आपका मेल ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, फीमेल ले लेते हैं। क्या ले लिए, फीमेल। अब इनमें हमको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये एक संकर क्रॉस कराएगा, एक ही प्रकार की जाली। अब क्रॉस कराना, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका कैपिटल टी
इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका हमको क्या निकालना है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकालना है। ठीक है, तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे और फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, तो इसका सबसे पहले हम रेशियो जीनोटाइप निकालेंगे। तो देखिए इसका जीनोटाइप, तो जैसे इसमें देखिए ये आपका क्या है कैपिटल टी है, तो उसमें हमने पढ़ा था ये पूर्ण रूप से कैसा है लंबा पौधा, और ये कैसा है पूर्ण रूप से आपका बौना पौधा, और ये क्या है आपका मिश्रित लक्षणों वाले, तो जिसमें ये क्या होगा लंबे पौधे की तरह गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसमें हम देखेंगे जीनोटाइप क्या बताएंगे, तो इसमें देखिए आपका क्या है, तो आपके 1:2:1, अर्थात एक पूर्ण रूप से लंबा पौधा, दो कैसे अप्रभावी लक्षण वाले, और एक कैसा होगा आपका पूर्ण रूप से बौना पौधा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3:1, ये आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप बता सकते हो। तो बन जाएगा ये इतना, तो ये आपका क्या कहलाएगा जीनोटाइप कहलाएगा, क्या कहलाएगा जीनोटाइप, और ये क्या कहलाएगा आपका फिनोटाइप। ठीक, ये आप इतना बता सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं लॉ ऑफ अपना तीसरा नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसे तो देखिए इसमें ये आपका क्या कहलाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये तीसरा लॉ कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा तीसरा नियम। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तब इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। तो देखिए इसमें फिर से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराया जाता है क्रॉस कराया जाता है। जैसे हमने मान लीजिए एक ऐसा मटर का पौधा लिया जो कैसा है ग्रीन कलर का है और कैसा है आपका ब्लिंकेट है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है सिकुड़ा हुआ है, और एक सीड हमने ऐसा लिया जो कैसा है राउंड शेप में है बट येलो है, ठीक है पीले कलर का है। तो उसमें अगर हम क्रॉस करा दें तब उसमें कैसी वंशागति होगी, तो आइए हम एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए क्या बताएंगे, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तब इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। तो आइए हम इसको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा, अब हमने दो तरह के बीज लेने, जैसे हमने क्या लिया गोल पीले बीज ले लिए, ठीक है, और हमने यहाँ पर झुर्रीदार हरे बीज ले लिए। इसे हमने कहा से प्रेजेंट कर दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे हमने इसे प्रेजेंट कर दिया, और इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमने प्रेजेंट किया। अब इनमें हम क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं, ये पेरेंट सेल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे आपकी पेरेंट्स कहलाएंगे, इनमें हम क्रॉस कराते हैं। तो देखिए क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका कैपिटल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों में भी क्या कराने पर क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या प्राप्त होगा, तो इसका क्रॉस जब हम इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर एक नया सीड डेवलप होगा, जिसे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका बन जाएगा। ये आपकी क्या कहलाएगी F1 जनरेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी F1 जनरेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी। अब इनके मध्य हमको फिर से इनका क्रॉस कराना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमने। अब एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, तो देखिए ये आपका चेकर बोर्ड है। अब यहाँ पर जो जनरेशन डेवलप होगी ये कैसी होगी F2 जनरेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी F2 जनरेशन। तो अब इसे हम प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई
प्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्या आएगा स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल वाई। जो आपने यहाँ पे लिखा उसी को आप कहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर आपका क्या कहलाएगा स्मॉल वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, इतना आ जाएगा। इसके बाद अब हमको इनको क्या कराना, क्रॉस कराना। तो जैसे इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर कैपिटल आर इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ध्यान रखिएगा पहले हम कैपिटल वर्ड को लिखेंगे, बाद में स्मॉल वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस यहाँ इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर देखिए कैपिटल, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई आ जाएगा। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये प्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ का क्रॉस इसमें इसके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये प्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे देखिए इसका क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर आपका स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए स्मॉल वाई ये आ गया। इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर, ध्यान से देखिएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा। इसी प्रकार इसका क्रॉस यहाँ से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आ गया, और इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये आ गया इतना। अब इसमें हम सीड को निकालते हैं कि कौन सा सीड कैसा है। जैसे हमने देखो यहाँ पे पढ़ा है कि कैपिटल वाई, तो ये कैसे गोल पीले बीज हैं, और यहाँ पर स्मॉल आर किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ब्लिंकेट को, झुर्रीदार को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्मॉल वाई है वो कहें को हरे बीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है, तो ये कैसा है आपका राउंड येलो है, कैसा है राउंड येलो है। अब ये देखिए ये कैसा है आपका, इसमें आर तो अप्रभावी है ना, तो ये भी कैसा होगा राउंड येलो। अब ये भी देखिए इसमें एक स्मॉल वाई है, बाकी सब कैपिटल है, कैपिटल वाई है तो येलो रंग दर्शाएगा, और राउंड है तो राउंड कैसा आएगा आपका राउंड, ये राउंड येलो, ठीक है। ऐसे इसमें प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें प्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल आर राउंड है, राउंड दर्शा दिए, येलो है तो राउंड येलो। ऐसे इसमें देखिए ये कैसा है आपका राउंड है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, बाकी ये अप्रभावी रहेंगे, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका, सॉरी कैपिटल वाई रहेगा, तो यहाँ पर ये कैसा है राउंड येलो, ये दर्शाओगे। अब ये देखिए कैसा है आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसको प्रेजेंट कर रहा है, ब्लिंकेट को प्रेजेंट कर रहा है, अर्थात टेढ़े मेढ़े बीज के बारे में बता रहा है, और कैपिटल वाई किस रंग के बारे में बता रहा है, येलो के बारे में। तो ये कैसा होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा, और कैसा होगा आपका येलो होगा, तो ब्लिंकेट येलो, हम इसे ब्लिंकेट को W से प्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार आपका यहाँ पे देखिए कैसा होगा, ये राउंड
येलो होगा, कैसा होगा, राउंड येलो। अर्थात कैपिटल आर है, राउंड बीज होगा, अर्थात इस कैपिटल वाई है तो येलो कलर होगा। अब ऐसे इसमें तो देखिए फिर से क्या आ गया आपका स्मॉल आर। स्मॉल आर किसको प्रेजेंट करता है, ब्लिंकेट को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है, ब्लिंकेट को। और इसमें कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई कैसे होगा, ये कैसा होगा, ब्लिंकेट येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लिंकेट येलो। अब इसका क्रॉस देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये कैसा हो जाएगा आपका, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर है तो आपका ये राउंड हो जाएगा, और कैपिटल वाई है तो ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, राउंड येलो। अब देखिए इसमें ये कैसा है, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। और ये भी कैसा हो जाएगा आपका, तो देखिए इसमें ये आपका कैसा हो जाएगा, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके ग्रीन कलर को प्रेजेंट कर रहा है, तो राउंड ग्रीन होगा। ये कैसा हो जाएगा, राउंड ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन को, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका राउंड ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राउंड ग्रीन। अब ये आता है, अब इसको हमको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैपिटल आर है अर्थात आपका राउंड होगा, कैसा होगा, गोल आकार का होगा। कैपिटल वाई है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, राउंड येलो हो जाएगा। और ये है तो ये कैसा होगा आपका, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपको ब्लिंकेट को प्रेजेंट कर रहा था, झुर्रीदार बीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका ब्लिंकेट, ब्लिंकेट बना दिए। और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है तो ये कैसा होगा आपका, ब्लिंकेट येलो। कैसा होगा, ब्लिंकेट, क्योंकि कैपिटल वाई आपको किसको प्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्मॉल जो होंगे वो अप्रभावी होंगे, नहीं दिखाई देंगे, है ना। अब ऐसे यहाँ पर तो ये आपका कैसा है, राउंड, कैसा है आपका, ग्रीन। कैसा होगा, राउंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड हो गया। स्मॉल जी है, स्मॉल वाई है तो आपका किसके लिए प्रेजेंट करता है, हरे बीज के लिए, तो जी से हम प्रेजेंट करेंगे। ऐसे यहाँ पे तो देखिए आपका स्मॉल आर है और स्मॉल वाई, तब ये कैसा होगा, ब्लिंकेट ग्रीन हो जाएगा। कैसा होगा, ब्लिंकेट ग्रीन। अब इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। क्या निकालना है आपको, जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आपका जीनोटाइप्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स दोनों ही निकालते हैं। तो देखिए जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने मान लीजिए हमको पहले निकालना है फिनोटाइप। क्या निकालना है, फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो देखो इसमें लंबे पौधे कितने हैं, अर्थात आपके जो राउंड येलो सीड्स कितने हैं, हमको ये निकालना है। क्या निकालना है, राउंड येलो सीड्स कितने हैं। तो आपके राउंड येलो सीड्स कितने हैं, देखिए तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9, अर्थात कितने हैं, 9 है। तो यहां पर गोल पीले बीज कितने हैं आपके, 9 है। कितने हैं, 9 है। अब आप देखिए कि गोल, जैसे अभी हमने गोल, अब ये वाले देखिए कि गोल ग्रीन बीज कितने हैं, गोल हरे बीज। तो हरे बीज, गोल हरे बीज देखिए, ये है राउंड ग्रीन, ये है राउंड ग्रीन और ये है राउंड ग्रीन। तो कितने हैं आपके, 3 हैं, हमने 3 दर्शा दिए। अब देखिए आपके झुर्रीदार, कौन से, झुर्रीदार हरे बीज कितने हैं, या झुर्रीदार आपके पीले बीज, झुर्रीदार पीले बीज। तो झुर्रीदार पीले बीज देखिए आपका एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 है। तो हमने यहां पर कितना दर्शा दिया, 3 दर्शा दिए, ठीक है। अब इसमें आप निकालिए ये कि आपके सब हो गए। अब एक बचा कि झुर्रीदार हरे बीज। तो झुर्रीदार हरे बीज कितने हैं आपके, केवल 1 है। कितना है,
1। तो यहाँ पर हम क्या दर्शा देंगे 1। ये आपका क्या निकल आएगा, अर्थात इसका फिनोटाइप जो लिखेंगे, फिनोटाइप क्या लिखेंगे इसका 9:3:3:1। ये क्या कहलाएगा आपका फिनोटाइप। अब हमको क्या निकालना है, इनका जीनोटाइप निकालना है। क्या निकालना है, जीनोटाइप। तो इसी में देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इनको दूर लिख लेते हैं 3, 3 और 1। तो इसका हम निकालते हैं। तो इसमें हमको निकालना है कि इसका रेशियो कितना आएगा। तो आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं। तो यहां पर आप प्रेजेंट कीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये बीज कितने हैं, तो आपको एक ये है, क्या और कहीं दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, मतलब जिसमें केवल क्या हो आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये कितने हैं आपके, एक है। ये हमने दर्शा दिया क्योंकि आपका एक ये है और दूसरा कहीं नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। फिर ये दर्शा दिए। अब दूसरा आपका अगर ऐसे बीज देखिए जिसमें आपका एक कैपिटल आर हो और एक क्या हो, दो कैपिटल वाई हो। एक कैपिटल आर हो और दो स्मॉल वाई। तो एक रेशियो आप यहाँ रखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये देखिए कितने हैं, तो एक ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक ये हो गया, और कहाँ है एक ये। तो कितने हो गए आपके, 2 हो गए, 2 हमने दर्शा दिए। और अब देखिए अब यहाँ का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं। अर्थात ये देखिए आप कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक हो और 2 कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो। तो कितने हैं आपका, एक ये हो गया और कहाँ है आपका, एक ये हो गया, तो 2 हैं। तो यहां पर हम क्या दर्शा देंगे, आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कितने हैं आपके, 2 हैं। ये हमने 2 प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये वाला, तो ये चौथा रेशियो आएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई। ये हमने प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट करने के बाद अब देखिए कितने हैं, तो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये तीनों आपके चारों क्या है, एक लाइन से प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने क्या दर्शा दिया, रेशियो 4, अर्थात 5, 4, 9 पूरे हो गए। अब ऐसे आप इनका रेशियो निकालिए, इसका गोल हरे बीजों का। तो गोल हरे बीजों का देखिए, इसको हम यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, और ये दर्शाएंगे। तो दर्शाएंगे तो देखिए गोल हरे बीज कितने हैं, राउंड गोल हरे बीज। तो गोल हरे बीज आपका ये है 1, 2, 3, ये तीनों प्रेजेंट हैं। तो यहां पर आप क्या दर्शाइए, पहले इसको ले लीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये देखिए ये कितने हैं, तो अब ये कितने हैं, जिसमें ये एक है, तो यहां पर हम क्या दर्शा देंगे, 1 दर्शा देंगे, 1 रेशियो। और बाकी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये कितने हैं आपके, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कितने हो गए आपके, 2। ये हमने 2 प्रेजेंट कर दिया। ऐसे आप इसका देखिए, इसका हम निकालेंगे, तो इसको हम यहां पे दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो इसको दर्शाएंगे। अब देखिए ब्लिंकेड येलो कितने, कौन से, ब्लिंकेड येलो। तो ब्लिंकेड येलो कितने हैं आपके, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कितने हैं आपके, ये आपका एक है, तो यहां पर हम क्या दर्शा देंगे, आपको 1 और रेशियो। अब देखिए कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं आपके, कैपिटल आर स्मॉल ये, इसे हम ये 2% प्रेजेंट कर दिए। और एक आपका क्या है, ब्लिंकेड ग्रीन है, तो इसका तो आपका एक ही आएगा, ठीक है।
स्मॉल आर ये आपका एक आएगा। तो ये क्या निकल आएगा आपका जीनोटाइप निकलेगा। ये क्या कहलाएगा आपका जीनोटाइप बन जाएगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसे कमेंट करके बताइए, हम इसको अलग से एक और वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसको आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। और जहां भी जिसको नहीं समझ में आता है आप उसे जरूर पूछिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से उसमें आप पूछ सकते हैं, या आप कमेंट करके उसमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर